Good evening, all of my dear students and friend. Today I will discuss इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2। इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोग स्टडी किए थे इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, और इस पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? तो चार्ज के अराउंड जो स्पेस है, जैसे ये चार्ज है, इस चार्ज के अराउंड जो स्पेस है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। मतलब इस चार्ज के अराउंड जो नंबर ऑफ इमेजिनरी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसी को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सपोज दैट ये पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज से थ्रू यहाँ से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज फॉर्मूला हम लोग निकाल रहे हैं। लिमिट Q नॉट इज द टेस्ट चार्ज, Q नॉट टेंस टू 0, F बाई Q नॉट, KQ बाई R स्क्वायर, R कैप इज द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे आर क्यू आ जाएगा, ये वेक्टर फॉर्म है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है। ए इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, इट्स मैग्नीट्यूड फॉर्म। यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम इट, ऑलवेज अवे फ्रॉम इट, is always away from it, while due to negative charge always towards it। यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव चार्ज से इमेजिनरी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स दिखाया हुआ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बाहर की ओर निकल रहा है, और नेगेटिव चार्ज से टुवार्ड्स द नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में चार्ज पार्टिकल रख देंगे तो उस पर फोर्स क्या लगेगा? फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड F इक्वल टू Q इंटू E, और ये नेगेटिव चार्ज है, इस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए F इक्वल टू माइनस ऑफ Q इंटू E लिखा हुआ। इज इट क्लियर? इफ हैव एनी डाउट देन आस्क मी। यहाँ पे ये इक्वेशन दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। यहाँ पे एक रिंग है, ये रिंग है, जस्ट आप देख सकते हैं ये रिंग के स्ट्रक्चर का है, और यहाँ पे एक रिंग लिए और इसके सेंटर पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इनफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। तो एक सेगमेंट यहाँ पे कट, ए बी एक स्मॉल सेगमेंट रिंग पे कट किया हुआ है, और यहाँ पे सी डी, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इस। तो यहाँ पे जो इस सेगमेंट के थ्रू इस सेंटर पे, रिंग के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो क्या होगा? जीरो हो जाए, क्योंकि अपोजिट एंड इक्वल एक दूसरे को कैंसिल करेगा, और रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होगा। यही लिखा हुआ है एट इट्स सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर इज जीरो बिकॉज every small segment on ring cancel to each other at the center। सेंटर पे स्मॉल सेगमेंट लिया रिंग का, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेगा, और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो हो जाएगा। अब इसी रिंग को हम लोग ऐसे रखे हुए हैं, ये इस तरह ऐसे रखे, और इसका ये एक्सिस हुआ, ये इसका एक्सिस है जो इसका सेंटर से पास कर रहा है,
और इसके एक्सिस के पी पॉइंट पे जो कि सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन निकालना है। और ये आर डिस्टेंस इसके सरकमफ्रेंस से कोई पॉइंट से लेकर ये आर डिस्टेंस है, और एक कैपिटल एच द रेडियस है। लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, इट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज बाय लेंथ, तो चार्ज क्यू हो गया 2 पाई आर से डिवाइड कर दिए, तो क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू 2 पाई आर। पी पॉइंट पे इसके एक्सिस के पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लैम्डा इंटू आर इंटू एक्स 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन इससे एक्सियल पॉइंट पे होगा, यानी के क्यू बाय आर क्यू, के क्यू बाय आर क्यू इंटू एक्स यहाँ पे, ठीक है, के क्यू एक्स बाय आर क्यू, और आर इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। यदि इसके थ्रू भी सेंटर पे निकालें तो एट सेंटर एक्स इक्वल टू 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रिंग के सेंटर पे क्या होगा, इसके थ्रू भी 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड टू सेगमेंट ऑफ रिंग, इस रिंग का एक सेगमेंट लिए, इस रिंग का सेगमेंट लिया हुआ है, और यहाँ पे इसके सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसके एंड पॉइंट से यहाँ पे दो इसका जो एंड पॉइंट है ये सेंटर पे अल्फा एंगल बना रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाई 2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे सेमी सर्कल बोलेगा तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 बाई 2 साइन 90, यानी 2 के लैम्डा बाई सिर्फ आर होगा। तो ये सेमी मान लीजिए कि ये पूरा सर्कल रहेगा तो 360 बाई 2 180 साइन 180 का वैल्यू 0, यहाँ से भी 0 आ जाएगा। तो जितना पार्ट रहेगा वहाँ पे ये यूज़ करेंगे, लेकिन ये सेंटर पे बनाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग अब गॉस लॉ स्टडी करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में समझते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में समझते हैं। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? The flux linked with the any surface is proportional to number of field lines crossing any area at right angle। मतलब ये हमारे पास एक एरिया है और इस एरिया से इसके परपेंडिकुलर ये है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर कितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है, फील्ड लाइंस पास कर रहा है, उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। फॉर एनी ओपन सरफेस, कोई सरफेस है तो E डॉट डी एस, डी एस इज द सरफेस एरिया, E डॉट डी एस मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ए डी एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब फॉर क्लोज सरफेस, यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल इसको बोलते हैं क्लोज सरफेस के लिए बाय डेफिनेशन, और क्लोज सरफेस के लिए गॉस लॉ इनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। नेट इनक्लोज चार्ज क्या है, कितना है, उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कीजिए, ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्यों है, यहाँ देखिए E डॉट डी एस यूज़ किया जा रहा है। यदि किसी सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटर कर रहा है तो इनकमिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को नेगेटिव कंसिडर किए तो आउटगोइंग फ्लक्स को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। यदि आउटगोइंग को नेगेटिव करोगे तो इनकमिंग को पॉजिटिव, किसी एक को नेगेटिव और दूसरे को पॉजिटिव कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे ये हमारे पास एक सरफेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एंटर किया, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से बाहर निकला, ये इसका एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा इंटर माइनस पाई r स्क्वायर ई, और ये बाहर निकल रहा है
तो प्लस पाई आर स्क्वायर ई, दोनों को ऐड करेंगे तो नेट फ्लक्स क्या हो गया, 0। गॉस लॉ एंड गॉस एप्लीकेशन यहाँ पर स्टडी करेंगे। फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट, सर किसी भी शेप का हो सकता है। गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल हो सकता है, स्फेयर हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, तो उसके सरफेस पे डिपेंड नहीं करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये डिपेंड करेगा इनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट पे। टोटल इनक्लोज चार्ज गॉसियन सरफेस से कितना है, बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे आइए एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ स्टडी करते हैं। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड टू लॉन्ग लाइन चार्ज, लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज। ये लॉन्ग लाइन लिए और इस पे चार्ज, इस तरह ये चार्ज इस पे एक लाइन पे है, इसके थ्रू आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले गॉसियन सरफेस ट्रीट करेंगे, इसको सिलेंडर बनाना पड़ेगा और ये गॉसियन सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगा। इसके थ्रू इसके पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट, एक प्लेन शीट लिए, जिस तरह मान लीजिए पेज है तो एक प्लेन शीट है और ये नॉन कंडक्टिंग मतलब चार्ज इसके इनसाइड रहेगा, सरफेस पे नहीं आए। कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों में डिफरेंस है, तो चार्ज इसके इस सरफेस पे नहीं, इस सरफेस पे नहीं, इसके बीच में रहेगा। तो उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर जस्ट इसका देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज कंडक्टिंग प्लेन शीट। अब यहाँ पे प्लेन शीट कह रहा है, इसका मतलब इस पे भी चार्ज है और इस पे भी चार्ज, दोनों सरफेस पे चार्ज आ गया, तो इसके थ्रू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जस्ट इसका हाफ कर दिए, तो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, सेल मतलब बीच में क्या रहेगा, हॉलो रहेगा। ये इसका रेडियस कैपिटल आर है, तो कंडक्टिंग बोल रहा है, इनफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है, तो इस टोटल चार्ज इसके क्या हो रहा है, सरफेस पे गया। तो इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे लिए, ये आउटसाइड वेयर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो के क्यू आई आर स्क्वायर, जिस तरह पॉइंट चार्ज ट्रीट करेंगे के क्यू आई आर स्क्वायर पुट करेंगे, वेयर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। स्मॉल आर क्या है, पोजीशन है। अब यहाँ पे देखो, ये सरफेस पे जब निकालेंगे, तो सरफेस पे जब निकालेंगे तो के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, और यहाँ पे स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो स्मॉल के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, स्मॉल आर भी लिख सकते हैं। तो ये कहाँ पे चला गया, सरफेस पे चला गया, ये सरफेस पे इस पॉइंट पे आ गया। और इन साइड चलेंगे तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, लेकिन वहाँ पे चार्ज क्या है, 0 है। ये इन साइड की बात हो रहा है, ये इन साइड की बात, यहाँ पे चार्ज क्या है, 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल सेल के इन साइड क्या होगा, 0 होगा। एक कर्व ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ से जब दूर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन आर स्क्वायर से डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा, सरफेस पे मैक्सिमम, और इन साइड पे जाइएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज है ही नहीं। इज इट क्लियर? कोई डाउट होगा जरूर पूछिएगा आप हमसे। अब यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर, तो कंडक्टिंग नहीं है, यूनिफॉर्मली चार्ज, तो इसके थ्रू आउट द वॉल्यूम इसमें चार्ज रहेगा। तो इसमें आउटसाइड के लिए तो क्या, के क्यू बाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, दैट मीन्स ये आउटसाइड है, ये आउटसाइड है,
ये सरफेस पे चला गया और इन साइड पे सिर्फ चेंज करेगा। क्यों? चार्ज इसके इन साइड पे भी है। हॉलो में चार्ज इन साइड पे नहीं था तो जीरो हो गया। तो के कैपिटल क्यू स्मॉलर बाय आर क्यू। स्मॉलर क्या है? सेंटर से पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। तो सेंटर पे स्मॉलर का वैल्यू क्या होगा? जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो। इसका ग्राफ ये होगा, सेंटर से सरफेस तक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉलर, और ये सरफेस पे स्मॉलर इक्वल टू कैपिटल है, तो ये सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफॉर्मली कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। तो इनफॉर्मली कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर होगा तो इसके टोटल चार्ज सरफेस पे चला जाएगा, इन साइड पे रहेगा ही नहीं। तो जस्ट जो अभी इससे पहले हम लोग स्टडी किए थे इनफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल का, उसी तरह इसका पूरा डायग्राम बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफॉर्मली चार्ज सिलेंडर। इनफॉर्मली चार्ज सिलेंडर के थ्रू हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इनफॉर्मली चार्ज सिलेंडर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, अब देखो ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर थ्रू और सिलेंडर के चारों तरफ ये चार्ज वॉल्यूम में फैला हुआ है। तो आउटसाइड के लिए तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जो हम लोग लाइन चार्ज के थ्रू पढ़े थे। और ये आउटसाइड हुआ, सरफेस पे स्मॉलर इक्वल टू कैपिटल है, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इन साइड पे लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। और यदि इसको सेंटर पे ले जाएंगे तो स्मॉल आर का वैल्यू क्या करेंगे? जीरो। तो इस पे भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सेंटर पे निकालेंगे, इस लाइन पे निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? जीरो। ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखिए यहाँ पे सेंटर पे तो आर का वैल्यू जीरो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो यहाँ पे आ रहा सेंटर पे, और यहाँ से क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर यहाँ तक। और यहाँ से 1 अपॉन आर से जा रहा है सिलेंडर के लिए, और ये जो ब्लैक वाला है ये स्फीयर के लिए 1 अपॉन आर स्क्वायर से था। तो दोनों एक साथ दे देगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना है जो नीचे वाला होगा जिसका स्लोप ज़्यादा होगा वो किसका हो जाएगा? स्फीयर का हो जाएगा, और ये हो जाएगा सिलेंडर का। एक क्वेश्चन है छोटा सा, इफ ए पॉइंट चार्ज क्यू लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ क्यू देन फाइंड द फ्लक्स थ्रू टोटल सरफेस एंड थ्रू वन सरफेस। तो ये क्यू है, इस क्यू के सेंटर पे स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ, क्यूब है डाइस की तरह सेंटर पे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। और एक फेस से पूछेगा तो इसमें फेस कितना है? 6 है। इसमें फेस कितना है? 6 है। जैसे इसमें यदि फेस काउंट करना ना 1, एक नीचे 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 फेस हुआ। तो एक फेस से पूछेगा तो 6 फेस से डिवाइड कर दी। अब यदि यही चार्ज किसी सेंटर पे न करे, कोई कॉर्नर पे रख दिए, इफ चार्ज प्लेस्ड वन ऑफ द कॉर्नर, यहाँ पे कॉर्नर पे यहाँ पे रखा हुआ है, तब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो? तो इस कॉर्नर, इस चार्ज को कवर करने के लिए 8 आपको डाइस लगाना पड़ेगा, 8 क्यू लगाना पड़ेगा। तो क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और एक फेस से निकालने के लिए क्यू अपॉन 2 पाई 24 एप्सिलॉन नॉट। यदि आप थोड़ा सा गड़बड़ कीजिएगा तो 6 से डिवाइड कीजिएगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा, ये कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। यहाँ पे 6 से डिवाइड कीजिएगा 48 आ जाएगा, लेकिन 48 नहीं होगा, 24 यहाँ पर क्यू अपॉन 2 क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट होगा। क्यों? कि इसका 3 फेस पैरेलल का एक पेयर बनेगा। ये मान लीजिए इसका जो एक फेस ये और एक फेस क्या हो गया? पैरेलल होगा। एक फेस ये और एक फेस ये क्या हो गया? पैरेलल। और एक फेस ये क्या हो गया? पैरेलल हो। तो यहाँ पे 3 फेस का एक पेयर बनेगा, तो Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी। ठीक है, ओके।